हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो 4.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है। देखिए, ये डिटरमिनेंट्स है आपका A11। मैं 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स लिख रहा हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको माइनर निकालना है। किसका निकालना है? माइनर A11 का माइनर निकालना है। माइनर ऑफ किसका? 11 का। 11 माइनर निकालना है आपको, 11 का निकालना है। माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। आपको निकालना है माइनस का A11 का। तो रिमूव द फर्स्ट रो। 1 है आपका, पहले रिमूव द फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम के लिए होता है आपका 1। रिमूव द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो रिमूव किया आपने। और फर्स्ट कॉलम A11 लिखा है। A11 रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपका एलिमेंट क्या, रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे आपके? A22, A23, A32, A33। देन इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे। A22 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई A33 से, देन A23 की मल्टीप्लाई A32 से। देन आंसर फाइंड कर लोगे आप। इससे से आपको आपका अगर माइनर निकालना है किसका? A12 का। किसका निकालना है? A12 का। तो माइनर ऑफ आपको माइनर निकालना है ऑफ द एलिमेंट A12 का। A12 का माइनर निकालना है। तो रिमूव द फर्स्ट रो। रिमूव द फर्स्ट रो। आपने फर्स्ट रो रिमूव की। फिर आपका ये क्या, कॉलम के लिए सेकंड नंबर पे रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। आपने फर्स्ट रो रिमूव की और सेकंड कॉलम रिमूव किया। तो एलिमेंट क्या बचे आपके? A21, A31, A23, A33। आपने A12 का निकालना है। तो रिमूव द फर्स्ट रो, कि जो फर्स्ट है आपका 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो रिमूव करनी है। सेकंड नंबर में 2 लिखा है आपका, A12 है ना। फर्स्ट नंबर आपका 1 लिखा है, तो रिमूव रो को रिमूव कर लिया आपने। सेकंड नंबर 2 लिखा है, तो कॉलम को रिमूव कर लिया। रो को रिमूव किया और सेकंड कॉलम को रिमूव किया। एलिमेंट क्या हो गया आपके? A21, A31, A23, A33। देन इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे आप। A21, A33, देन A23, A31। इससे आपने माइनर निकाल दिया A12 का। इसी तरह आप सभी के माइनर निकाल सकते हो, M13 का, M21 का, M22 का। इसी तरह इसका भी माइनर निकाल सकते हो आप। एवरी एलिमेंट के आप माइनर निकाल सकते हो। आप सभी के माइनर निकाल सकते हो। माइनर ऑफ A11 का, माइनर ऑफ A12 का, माइनर ऑफ A13 का, माइनर ऑफ A21 का, माइनर ऑफ A22 एलिमेंट का। ईच एलिमेंट के आप माइनर निकाल सकते हो इसी मेथड से। जैसे मैंने आपका M11 का निकाला माइनर, मैंने M12 निकाला। अब देखिए, इसके बाद है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर आपका होगा
A11 आपको किसका कोफैक्टर निकालना है, A11 का निकालना है, तो उसको रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल A11 से। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करोगे आप, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करोगे A11 से। तो -1 की पावर, ये फार्मूला है -1 की पावर, इसमें आई फर्स्ट नंबर आपका 1 है, रो 1 है और कॉलम कितना 1 है, तो 1 + 1। जैसे पिछली एक्सेस में हमने 4.1 में किया था एक्सेस में, -1 की पावर 1 + 1 देन M11 माइनर ऑफ किसका, A21 एलिमेंट का, -1 की पावर 1 + 1 2 M11। आपका M11 जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी आपका आंसर आया था, आंसर कितना आया था आपका, ये आया था आपका, जो भी आपका इसमें आंसर वैल्यू आएगी आपका आंसर, वो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, देन आंसर निकाल लोगे। जैसे आपका ये आपका आंसर आया था A22 A33 माइनस A23 A32। देन इसके बाद हम करेंगे देन -1 की पावर 2, जो भी आपकी माइनर वैल्यू निकलेगी, फाइंड होगी वैल्यू, वो वैल्यू इधर पुट करोगे, देन इसके बाद मल्टीप्लाई करके आप माइनर निकाल सकते हो। इसी तरह आपको इसे माइनर निकालना है A12 का, तो -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ A12। आपने क्या करना है, -1 की पावर 1 + 2 माइनर की जो वैल्यू निकलेगी आपकी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी फाइंड करने के लिए, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए आप A12 की वैल्यू निकाल सकते हो, -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ A12 जो भी आपकी वैल्यू फाइंड करके आएगी वैल्यू, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, देन आपका वैल्यू निकल जाएगी किसकी, कोफैक्टर ऑफ A12 की, ठीक है। कोफैक्टर इस तरह फाइंड करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले इसमें देखिए एक पॉइंट और है, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी भी एलिमेंट्स की रो की या कॉलम की, किसी भी एलिमेंट्स के चाहे रो हो या कॉलम हो, आप मल्टीप्लाई किया जाए विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। किसी एलिमेंट्स की जो रो है, किसी भी रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। और किसी की रो की मल्टीप्लाई हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी रो के, तो उसका सम कितना आता है, 0। देखिए इसे आपका है A11, हमने A11 लिया, हमने दूसरी रो का ले लिया A21, फिर A12 A22 A13 A23। तो उसका जो सॉल्व किया आपका आंसर निकलेगा, डिटरमिनेंट्स का जितनी वैल्यू आप सॉल्व करोगे इसका आंसर निकलेगा 0। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी रो की, किसी भी एक रो की, एनी रो, चाहे रो 1 हो, चाहे रो 2 हो या रो 3 हो, किसी भी रो की या कॉलम की मल्टीप्लाई, इनमें से एक की रो की या कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कोफैक्टर ऑफ अदर रो से, एनी अदर रो। कोफैक्टर किसके, किसी दूसरी रो से, ये दूसरी रो के कोफैक्टर है, ये A11 है तो A11 है, तो ये हमने ले लिया A21 ले लिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन A12 का A22 से मल्टीप्लाई किया दूसरी रो से, A13 का ये दूसरी रो है, हमने A23 की दूसरी रो से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। इसी तरह हमने किसी का डिटरमिनेंट्स का हमने एक्सरसाइज 4.1 में एक्सपेंड कैसे करते हैं सीखा था, एक्सपेंड करते हैं हमने सीखा था। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी डिटरमिनेंट्स की का हमें एक्सपेंड करना हो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स का रो का या कॉलम का, ठीक है, विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसे कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो काम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको A11 का A12 A13, A21 का A22 का A23,
A31 32 33। इसका आपको अगर डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है, इसको डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप क्या करते हैं 4.1 में इसको एक्सपेंड करते थे इसको हम A11 का करते थे, एक्सपेंड करते थे, फिर A12 को, A13 को, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करते थे। तो इसमें लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम की विद द कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर से भी हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा इसमें, जैसे A11 लिया तो उसी का कोफैक्टर लेंगे हम, कैपिटल A11। ये तो आपका एलिमेंट्स है A11 और कैपिटल A11 के आपका कोफैक्टर, प्लस A12, फिर कोफैक्टर क्या हुआ कैपिटल A12, फिर A13, फिर कोफैक्टर क्या हुआ A13। ये स्मॉल जो A11 आपका एलिमेंट्स है और कैपिटल जो A लिखा है 11 ये आपका कोफैक्टर है। हमने एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कोफैक्टर से की, एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कोफैक्टर से की, एलिमेंट्स की वैल्यू उसके कोफैक्टर से की, तो इससे हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड तो आपने 4.1 में सीखा था एक्सपेंड करके, एक इससे भी कर सकते हो आप, उस एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसे कोफैक्टर से करके, A11 की मल्टीप्लाई A11 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस A12 की मल्टीप्लाई A12 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस A13 की मल्टीप्लाई A13 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो इससे भी हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके भी, विदाउट एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स के। आपको करना है इसके माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए, इसका आपको माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो M11 निकालना है, इसको आपको माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर निकालना है इसके। M11 माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, किसका निकालेंगे माइनर, A11 का। ये आपका A11 एलिमेंट है, तो रिमूव द फर्स्ट रो को रिमूव किया एंड फर्स्ट कॉलम को, रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट कितना है आपका 3, ये 3 आ गया। ऐसे आप निकालोगे M12 का माइनर ऑफ द एलिमेंट A12, रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट कितना है 0। A12 है ना इसमें, रिमूव द फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम ये हुआ, तो एलिमेंट बचा 0। इसके बाद आपका कौन सा एलिमेंट है ये 2 1, माइनर ऑफ द एलिमेंट A21, रिमूव द सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को रिमूव किया, फर्स्ट कॉलम को, आपका एलिमेंट आया -4। उसके बाद आपका माइनर ऑफ एलिमेंट A22, रिमूव द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट कितना है आपका 2। इस तरह हमने माइनर निकाल दिए। इस प्रकार से हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर बताया था आपको हम कैसे निकालते हैं अभी।
कोफैक्ट निकालना है A11 का, तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो M11 कितना है आपका 3 आया, 1 + 1 2, M11 कितना है 3, सॉल्व करोगे आप आंसर, आपका आंसर आएगा 3। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2, तो M12 इतना 0 है, तो 0 आ जाएगा आपका आंसर। फिर A21 -1 की पावर 2 + 1 M21, 2 + 1 3, M21 कितना है आपका -4, सॉल्व करोगे आपका आंसर 4 आ गया। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 कितना है आपका 2, तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 2। तो आपके माइनर निकल गया इसका, पहले माइनर निकाला मैं 3, 0 आया, -4 आया, 2 आया, फिर इसी तरह हमने इसके कोफैक्टर निकाल दिए। हमने A11, A12, A21, A22 माइनर कोफैक्टर फाइंड हो गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2 में भी आपको क्या करना है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं, मगर आपको ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3/3 का, 3 रो है एंड 3 कॉलम है। इसमें क्वेश्चन वैसे करना है, बस में ऑर्डर चेंज है आपका 3/3 का। एलिमेंट दिया आपका 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर निकालना है। पहले M11 निकाल रहे हैं हम, माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 का, A11 का निकालेंगे। A11 रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट के आपके 5 1 -1 2, 5 क्या है 5 1 -1 2, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 to the 10, इसके प्लस से करोगे, देन सब्ट्रैक्ट +1, आंसर आ गया 11। उसके बाद निकालोगे आप M12 माइनर ऑफ द एलिमेंट आप निकालोगे M13 निकालोगे, रिमूव द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट कितने आएंगे आपके 3 0 5 1, देन इसके मल्टीप्लाई इससे करोगे 3 × 1 3 -5 × 0 0, 3 - 0 3 आ गया। उसके बाद आपने निकाला, अब निकालोगे माइनस किसका 2 1 का, माइनस का निकालोगे 2 1 का, रिमूव द सेकेंड रो को रिमूव करना है फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या आएगा 0 1, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 1 4 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका -4 आ गया। फिर आप निकालोगे M22
remove the second row and second column 1 0 4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 2। देन फाइंड करोगे M2 3, रिमूव द सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आपका आंसर आ गया 1 0 0 1। रिमूव द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 आ गया। इसी तरह आप एलिमेंट निकाल सकते हो, M31 के एलिमेंट निकाल लोगे आप। रिमूव द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो आपका सॉल्व करके आपका आंसर आएगा -20। इसी तरह आप 3 2 निकालोगे। रिमूव द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, रिमूव द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपका आंसर आएगा इसमें रिमूव द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपका आंसर आ गया इसमें -13। फिर ऐसे M3 निकाल लेना। M3 में आपका आंसर आएगा 5। इसी तरह आप 3 आंसर निकाल सकते हो माइनर ऑफ M31 के, M32 के, M33 के। इसी तरह आप कोफैक्टर निकाल लोगे। कोफैक्टर फार्मूला वैसे ही है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, A11 -1 की पावर 1 + 1 M11, ये हो ना M11, तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 2। आपका M11 कितना आया था, 11 आया था। 11 पुट करोगे, सॉल्व कर लिया आपने, आंसर कितना आएगा इसका सॉल्व करके, 11 आ गया। -1 की पावर 2 1 1 2 11 11। इसी तरह आप A12 एलिमेंट निकाल सकते हो। -1 की पावर 1 + 2 M12। M12 कितना आपका 6 है, 6 लिखा। देन -1 की पावर 3 -1 × 6 -6 आ गया। इसके बाद आप निकाल लिया आप, इसके बाद A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर 1 + 3 4 हो गया। M13 कितना आपका 3 है, 3 पुट किया आपने, तो सॉल्व करोगे आपका आंसर गया 3 आ गया। इसी तरह आप निकाल सकते हो M, किसका निकालोगे, उसका कोफैक्टर निकालोगे, इसका A21 का, A22 का और A23 का। इसके बाद आप निकालोगे उसका कोफैक्टर ऑफ A, किसका निकालोगे, A21 का। इसका कोफैक्टर निकालोगे A21 का, -1 की पावर 2 + 1 M21, 2 + 1 3 हो गया। M21 कितना आपका -4, सॉल्व कर +4 आ गया। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, M22 कितना आपका 2 है, 2 आ गया। इसी तरह आप निकाल सकते हो A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, और M23 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 1 आई थी। आपने 1 पुट की, M23 वैल्यू 1 है, आपने 1 पुट करोगे आप, आपका आंसर आ गया -1। इसी तरह आप A31
A32 और A33 वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका